राधे राधे जी। श्री राधे रानी चैनल में आप लोगों का सबका स्वागत है। और आज है पहला नवरात्रा और मैं आई हूँ श्री गया जी में। गया जी में क्यों आई हूँ? क्योंकि बहुत ही पुण्य बताते हैं गया जी में अपने पितरों को मोक्ष कराने से और पिंड दान करने से, और उसके जैसा कोई पुण्य नहीं है। मेरे पितरों की कृपा से और भगवान के आशीर्वाद से, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ पे पहुँच गई थी। मान ले अमावस्या से पहले दिन परसों हम लोग आए, माँ बेटा। श्री कौशिक जी महाराज हैं जो वृंदावन के हैं कथावाचक, उनके पंडाल में पहुँचे सीधे ट्रेन से उतरते ही, क्योंकि और किसी के तो हम ज़्यादा जानते नहीं थे। यहाँ पे उन्हीं के थ्रू ऐसे आए थे। भागवत सुनती रहती हूँ मैं, और भागवतों के कारण ही ज्ञान हुआ है कि कहाँ क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, किसके करने से पुण्य मिलता है। तो सीधे वहाँ आ गए थे। फिर वहाँ पे कुछ देर भागवत सुनी, फिर रूम लिया, और रूम लेने के बाद फिर पंडितों से बात करी कि गया जी में पिंड दान करना है और हमारे पितरों को मोक्ष दिलवाने के लिए तो हम आए हैं यहाँ पे। तो फिर वहीं ऐसे तो आप सीधे भी आ सकते हो गया जी में, पंडित आपको पंडे बहुत मिल जाएंगे। तो हम लोगों तो उन्हीं के थ्रू मिल गए थे। पंडित शास्त्री गया जी के प्रदीप शास्त्री से हमारा मुलाकात फिर उन्होंने करवाया कि यही पिंड दान करते हैं, लेकिन एक ही माध्यम है कि और कहीं के पंडित यहाँ गया में पिंड दान नहीं करवाते। यहाँ के जो गया जी के पंडित हैं वही यहाँ पे करवाते हैं पिंड दान। उन्हीं का माध्यम है, वही जानते हैं भाई कैसे क्या होता है, और दूसरी जगह के पंडित नहीं जानते। तो देखो हम लोग फिर होटल में रूम लिए माँ बेटा, और फिर होटल में रूम लेके फिर पास में ले लिए थे कथा पंडाल के, जहाँ कौशिक महाराज जी कथा कर रहे थे। वहाँ पे लेके रूम रहे रात भर। फिर सुबह चले। मैं तो बोध गया में, जैसे गया जी से 1-1.5 घंटे का रास्ता, वहाँ पे बोध गया में कर रहे थे कथा। वहाँ से फिर वापस आए सुबह पंडित जी के साथ। एक हमारे साथ थे बद्रीनाथ के पंडित और एक हमारे साथ थे वृंदावन के पंडित। हम लोग तीनों पंडित वहाँ से उनके साथ ऑटो में आए। फिर उन्होंने आके तैयारी की, पैसा लिया कि हम तुम्हारे लिए सामान लाते हैं, और फिर वहीं पे सब काम करवाए। विष्णु पद, और यहाँ का माध्यम है विष्णु पद पे होता है पिंडदान, फाल्गु नदी में होता है पिंडदान, और होता है वट वृक्ष पे होता है पिंडदान। वहाँ पे 3 जगह पिंडदान का माध्यम है। जो एक दिन के लिए आए, वैसे तो 81 जगह पिंडदान होता है श्री गया जी में। और अभी मैं यहीं श्री गया जी में हूँ। और वहाँ से फिर हम लोग चल दिए। वहीं से पिंडदान करके शाम के समय पिंडदान करने के बाद भाई ट्रेन था हमारा, तो ट्रेन का समय निकल गया था जो ट्रेन में हमको जाना था। फिर हम यहाँ गया जी में ही स्टेशन के पास रात में फिर दूसरा रूम लिए स्टेशन के पास में। अब वहीं पे हैं। अब चलेंगे, 12 बजे का हमारा ट्रेन है। 12 बजे यहाँ से छोड़ देंगे रूम को और फिर पहुँचेंगे नेपाल बॉर्डर। 1 रात का रास्ता है यहाँ से। कल पहुँचेंगे, यहाँ से चलेंगे तो रात को पहुँच जाएंगे। 12 घंटे का रास्ता है, मान ले 12 घंटे लगते यहाँ से। अब देखो रात को कितने बजे उतारती है। टाइम तो उसका ट्रेन का यहाँ से 12 बजे चलेगी तो 1 बजे चलेगी, तो 1 ही बजे उतारेगी। अब देखो कितने टाइम उतारती है। और देखो ये है बेलपत्र जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं रूम में। बेलपत्र के बहुत सारे बेलपत्र लगे हैं, देखो दर्शन कर लो। बेलपत्र का दर्शन करने से भी बहुत पुण्य मिलता है। ये देखो बेलपत्र कितने लगे हैं। और ये है आम का पेड़,
और ये आम का पेड़ है और ये है बेलपत्र का पेड़ और ये तुलसी माता है। ये अपना पूजा पाठ करते होंगे जो रहते हैं यहाँ पे। और रूम तो बहुत सारे बने हैं, देखो यहाँ पे रूम तो बहुत हैं। 1000 का एक रूम मिलता है यहाँ एक रात के लिए। ये मोक्षदायिनी है गया, श्री गया जी। और देखो सब अपनी उसमें आते हैं कि हमारे पितरों को मोक्ष मिले, हमारे पितरों को शांति मिले, उसी के लिए यहाँ आया जाता है। और हम भी आए। परमात्मा की कृपा से राधे राधे सबको।